नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धर्मांतरण के खिलाफ लाए जा रहे कानून और कानून पर मचे सियासी घमासान की। यूपी के बाद एमपी की शिवराज सरकार भी प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ और लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून लाने जा रही है, लेकिन कानून बनने से पहले ही इस पर जबरदस्त संग्राम छिड़ा है। बीजेपी जहां इस कानून की सख्त जरूरत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार का प्रोपेगेंडा करार दे रही है। लेकिन इसी बीच पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उमा भारती ने कहा कि भारत में धर्मांतरण की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल यह है, इस बयान के मायने क्या हैं? सवाल यह है, उमा कानून के समर्थन में है या विरोध में? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और चूंकि मुद्दा बड़ा है, डिबेट भी बड़ी है, 1 घंटा आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में इन दिनों लव जिहाद पर सियासी घमासान मचा हुआ है। धर्मांतरण के खिलाफ और लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार जहां इसके खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है, तो बीजेपी खुलकर इसका स्वागत कर रही है। वहीं विपक्ष इस कानून की जरूरत और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस बीच बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया। उमा भारती से जब कानून को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कह दिया कि भारत में धर्मांतरण की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश में तो धर्मांतरण की जरूरत है कि वो कुरान पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं। धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि उमा भारती के इस बयान के मायने क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री क्या इशारा कर रही हैं? बयान पर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने हिसाब से इसके मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ कानूनों से कुछ नहीं होगा, महिलाओं को उत्पीड़न से हमें निजात दिलानी होगी, क्योंकि लगभग मध्य प्रदेश में पिछली बीजेपी की सरकार में 46,000 से ज़्यादा बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार के काम हुए। तो इसको जब तक हम माफियाओं के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक जिस प्रकार के लोग हैं धार्मिक उसके ऊपर बनाने की जगह हमें बेसिक रूप से महिला सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना होगा। उमा जी ने तो बोला धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। उन्होंने किसी कानून का विरोध नहीं किया। घुमा फिरा कर न्यूज छापी गई है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कांग्रेस तो सुने ना, बयान तो सुन ले, उसके बाद तो रिएक्शन दे। बिना पढ़े लिखे लोग के बयानों की क्या आप चिंता कर रहे हो? कांग्रेस का कौन नेता है जो सुनता है या पढ़ लिख कर बात करता है? कांग्रेस के मुताबिक उमा भारती ने कानून पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कानून का समर्थन कर रही हैं। अब सवाल ये है, उमा भारती ने सीधे सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो कानून के होने या ना होने से अलग कोई तीसरी बात कहना चाहती हैं? सतना से संजय लोहानी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं। हालांकि उमा भारती ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भारत में धर्मांतरण की जरूरत ही नहीं है। ये इस बयान से न अब तक ये साफ हो पाया है कि वो कानून के समर्थन में है, न ये साफ हो पाया कि वो कानून के विरोध में है। उधर संगम निगरी प्रयागराज पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया है कि एमपी की धरती पर प्रेम की आड़ में धर्मांतरण का खेल नहीं चलने दिया जाएगा। प्रेम की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र रचा जाता है, और हमने बेटियां देखी जिनकी जिंदगी बदतर हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि लोभ, लालच, दबाव, भय, प्रलोभन या गलत मंशा से अगर कोई विवाह किया जाता है, तो ऐसा करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। ये आपने सुना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ साफ कहा है। और प्रयागराज में पहुंचे थे सीएम अपने ससुर साहब की अस्थियों का विसर्जन करने, और उन्होंने कहा कि प्यार की आड़ में, प्रेम की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे। हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल जुड़ रहा है मध्य प्रदेश से। हमारे साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर बृजेंद्र सिंह राठौर साहब जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से ही हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत महासचिव संजय पटीरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
मुस्लिम स्कॉलर औसाफ शाहमीरी खुर्रम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी और कांग्रेस के नेता पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल औसाफ शाहमीरी खुर्रम साहब आपसे पूछना चाहता हूं, इसके बाद फिर बाकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी मिलूंगा। औसाफ शाहमीरी खुर्रम साहब, एक खबर आई भोपाल से जहां लव जिहाद का मामला सामने आया, उसमें यह बताया गया कि अंबिकापुर की एक महिला जिन्होंने अमित बिस्वास नाम के एक पुरुष के साथ शादी की, शख्स के साथ शादी की, और उसके बाद इस दरमियान उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो दबाव डाल रहा है अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर कि वो भी इस्लाम कबूल करें। सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सारी कोशिश कानून बनाने की, ये इन्हीं तरह के मामलों को रोकने के लिए है क्या? आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं, लेकिन क्या ये गैर कानूनी नहीं? क्या ये ठीक नहीं? ठीक है कि आप अपने बच्चों को, बीवी को भी आप उन पर जोर डालें कि वो भी इस्लाम कबूल करें, जबकि पहले से वो हिंदू धर्म को मान रहे हैं? देखिए जनाब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को अपने धर्म पर, अपने धर्म के उसूलों पर का पालन करने की आज़ादी है जी। जोर ज़बरदस्ती से, जुल्म ज्यादती करके किसी से भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ये कानून सन 1968 से आज तक चल रहा है। एक बात। दूसरी बात, जिस घटना को लेकर आप बात कर रहे हैं, जिसने ऐसा किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, उसको जेल भेजिए। उस मुद्दे को, उसको मुद्दा बनाकर पूरी कम्युनिटी पर आप लोग अगर लाछन लगाएंगे तो ये तो ठीक बात नहीं है। दूसरी बात मैं याद करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक मनमानी व्याख्या करने लगे हैं मीडिया वाले, अप्राकृतिक एक शब्द ईजाद कर लिया, लव जिहाद। ये तो अंग्रेजी का है लव और जिहाद अरबी का है, तो दोनों का मेल हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बेमेल बात है, ठीक है ना। एक दूसरा मुद्दा ये है, आज किसान आंदोलन कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, बहुत दुखी हैं। जनता का ध्यान बांटने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये शिगुफा छोड़ा गया है। औसाफ शाहमीरी खुर्रम साहब, किसान 3 दिन से धरना प्रदर्शन पर है, लेकिन ये धर्मांतरण वाला मुद्दा जो हमारे लिए पहले से चल रहा है। पैदा करते हैं। देखिए, धर्मांतरण का कानून पहले से बना हुआ है जी, और उस पर अमल दरामद भी होता है, कार्रवाई भी होती है। अब आप पुराने कानून को नया जामा पहनाकर लोगों को गुमराह करने की अगर कोशिश करें तो कब तक करेंगे? असल मुद्दा है बेरोजगारी, असल मुद्दा है भुखमरी, असल मुद्दा है कोरोना की बीमारी से दुखी जनता की सेवा करना, असल मुद्दा है किसानों को राहत देना। किसान बहुत दुखी है, तो उस पर क्यों बहस नहीं हो रही, उस पर क्यों डिबेट नहीं हो रहा? जो जरूरत है, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पर बात होना चाहिए। मेरा ये कहना है। नहीं, बाकी आपको किसी और से शिकायत हो तो पता नहीं, उसका जिम्मेदार मैं नहीं। बाकी आपको परसों की डिबेट देखनी चाहिए थी सर, पूरा किसानों पर ही फोकस थी, किसान आंदोलन पर। कल भी हमने सत्र में लेकर बहुत सी चीजें उठाई थी। और साहब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 चैनल है, देखा कीजिए, सारे मुद्दे कवर करते हैं। इस पर लौटता हूं मैं आपके पास। अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है खुर्रम साहब, अभी मैं कुछ और भी सवाल पूछूंगा आपसे। हमारे साथ बड़ा पैनल है और अब यशपाल सिसोदिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास भी मैं आता हूं। यशपाल सिसोदिया जी, मेरा आपसे एक सवाल है। खुर्रम साहब ने जो बात उठाई है, जो उन्होंने पॉइंट रखा है, उन्होंने ये कहा है कि मूल मुद्दे, असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस पर इतना जोर है। मूल मुद्दे कुछ और हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की चीजें करता है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है, एक उदाहरण दिया है खबर का, तो उसमें 1968 का कानून है, देश में आईपीसी की बाकी धाराएं हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो मिसाल बननी चाहिए। आसिफ भाई, समसामयिक विषयों के साथ साथ हमारा अपना देश का भूभाग बहुत बड़ा है, राज्यों की अपनी समस्या और
अनेक प्रकार की जो विसंगतियां और मीडिया उसको रेखांकित करता है, सरकारें उसकी तरफ ध्यान देती है, कानूनों में संशोधन होते हैं, किसान आंदोलन यदि हो रहा है तो जीएमपी सीजी भी इस मामले को उठाती है। अब ये कह करके कि मूल मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए करके और हमको ये धर्म स्वतंत्र संशोधन अधिनियम मध्य प्रदेश की विधानसभा के आगामी सत्र में लाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इसलिए आसिफ भाई, हर समय पर अलग अलग समस्याओं का समाधान उन प्लेटफॉर्मों पर होता भी है, किया भी जाना चाहिए जी। और आपने तो उन विषयों को भी छुआ है। जीएमपी सीजी पे मैं लगातार बैठता हूं कि यदि प्रयोगशाला मिट्टी परीक्षण नहीं है तब भी आप उस मामले को उठाते हैं। बिल्कुल। अगर आपने लिखा कि स्टेट वेयरहाउस को कॉर्पोरेशन में अगर गेहूं सड़ गया है या चावल सड़ गया तब भी आप उठाते हैं। तो यदि वर्तमान समय में जहां उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कानून में संशोधन मध्य प्रदेश की सरकार के कैबिनेट में उसको पास करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में ले जाना है, तो हमको ये समस्याओं से वे समस्याएं जो जिनसे जनता जूझ रही है या जिनकी आवश्यकता उनको निपटारा करने की और सरकार कहीं उसके बारे में ध्यान भटकाने की बात करती, मैं कह रहा हूं ये आरोप गलत है। क्योंकि कोरोना यदि है तो कोरोना के संघर्ष को लेकर के बैठकों का आयोजन भी हो रहा है, व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन यह जो विषय आपने आज लव जिहाद के नाम को लेकर के एक बार पुनः इसको उठाया है, आसिफ भाई, मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर के बात की है। लव और जिहाद सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको लेकर के इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार से धर्म की अपने धर्म को छुपा करके और गुमराह करके और लव किया, प्रेम प्रसंग किया और विवाह कर लिया। मुझे अच्छी तरह से याद है आसिफ भाई, एक हफ्ते पहले आपके अपने भोपाल शहर में छोला थाना क्षेत्र में एक महिला इस बात को लेकर के रिपोर्ट कराती है कि भूसावल में जिस शख्स से उसकी शादी हुई है, उसने जो लव किया, उसने जो चैटिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करी, तो उसने अपना नाम सूरज बताया और बाद में सूरज शकील के रूप में तब्दील हो गया। जब वो विवाह कराने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में जाती है तो वर्ग विशेष के, समाज विशेष के लोग जब उसको देखते हैं तब महिला भौचक्की रह जाती है कि ये सूरज है या कौन है। तब शपथ पत्र आता है और जब शादी होती है उसको मालूम पड़ती शकील है, जैसे तैसे वो भूसावल जाती है। लेकिन तब अब स्टोरी परिवर्तित होती है कि उस महिला को धर्म परिवर्तन के नाम से घासलेट डालने की कोशिश की जावे या उसको मारपीट करने की कोशिश की जावे, तो छोला थाना क्षेत्र पर आकर के अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराती। यही लव जिहाद है और यही धर्म स्वतंत्र जो विधेयक संशोधन आ रहा है उसमें इसी प्रकार की बात की जा रही है। किन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए या नहीं निपटा जा रहा है, इसको लेकर के हम ध्यान नहीं बांटने। ठीक, यशपाल जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास। बृजेंद्र राठौर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जो आज बयान दिया, उनसे सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या इस कानून की आवश्यकता मध्य प्रदेश को है या नहीं है, तो उन्होंने इसमें एक तीसरा एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत में धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। अब इस बयान के मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब साफ यह है कि अगर वो कानून की आवश्यकता पर जोर नहीं दे रही हैं, जरूरत नहीं बता रही हैं, तो वो इसका विरोध भी नहीं कर रही हैं। आप इसके मायने क्या निकालते हैं? देखिए, उमा भारती जी क्या कह रही हैं, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। उमा भारती जी तो शुरू से ही कंफ्यूज्ड हैं। वो अभी यही तय नहीं कर पा रही वो भारतीय जनता पार्टी में हैं या नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना मान रही है या नहीं मान रही है। उनके साथ डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीदें थी मुझे आपसे, इस लिहाज से आप भी बुंदेलखंड के, उमा भारती जी भी वहीं से, तो मुझे लगा था कि आप शायद समझ पाएंगे वाइब्रेशंस। क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मैं आपसे इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उनके दर्द को समझता हूं। ठीक है, मेरा स्पष्ट रूप से कहना यह है, और कुछ हद तक मैं सहमत हूँ जो हमारे साथी भी बोल रहे थे, कि आज जो है लव जिहाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। लव जिहाद मुद्दा से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लोगों की समस्याओं का निदान हो। जो भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में घुस गया है, उसके लिए हम कानून के ऊपर बात करें। इस पर वहाँ कोई गलत काम करता है, मैं उसका हामी नहीं भरता। जो गलत काम करने वाले हैं वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, और कानून में प्रावधान भी है।
लेकिन केवल यही मुद्दा हम लेके चलेंगे और हम विकास के मुद्दों को छोड़ देंगे, हम किसान के मुद्दे को छोड़ देंगे, हम नौजवानों की नौकरियां जा रही हैं उसको हम भुला देंगे, जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हमारी माँ बहनों की असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है, उसको हम भूल जाएंगे, तो मैं समझता हूं इस वक्त उन सब बातों के ऊपर ध्यान देने की और सरकार को उनके लिए नए नए तरीके से कानून बनाने की आवश्यकता है और कानून से ज्यादा इच्छा शक्ति जो है वो दिखाने की आवश्यकता है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर जबरन कोई काम होता है उसको आप अपराध मानते हो, वो चाहे वो इस तरीके से हो, अगर विधायकों को सांसदों को दबाव में बना के खरीदने का काम होता है या उनको दल बदलने का जबरदस्ती की जाती है, तो वो किस दायरे में आएगा, ये भी हमें आपको तय करना पड़ेगा। लोकतंत्र जिस तरीके से खत्म होने की कगार पे आ रहा है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए भी फिर आप नए तरीके से कानून की व्यवस्था करिए? तो ये मुद्दे, मुख्य बात ये है कि आम आदमी के मुद्दों से भटकाने के लिए ये नए नए तरीके की बातें आ रही हैं। इस पर मैं आ रहा हूं आपके पास अभी राठौर साहब कि क्या वाकई मुद्दों से भटकाने के लिए इस पर इतना जोर है? मैं इस पर आता हूं आपके पास। संजीव पटेरिया जी हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत महासचिव हैं। संजीव जी, क्या इन जैसी घटनाओं को अलग अलग तौर पर देखा जाए इंडिविजुअली कि किसी शख्स ने किसी लड़की को या किसी महिला को धोखा दिया, पहले वो मुसलमान था, बाद में खुद को पहले हिंदू बताकर शादी कर ली और उसके बाद बताया कि मैं मुसलमान हूं, ये इसे फ्रॉड के तौर पर देखा जाए या आपको लगता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसीलिए इसको लव जिहाद कहा जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जी टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, लव जिहाद जैसी ये घटनाएं जो हो रही हैं ये सुनियोजित है, साजिश है, क्योंकि हम समाज के बीच काम करते हैं और समाज के बीच में जब हमको मिलता है, देखने को मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और ऐसा कृत्य करने वाले, अभी मैं बार बार की घटनाएं बताता हूं कि आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं, एवं हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी एवं हमारे रामेश्वर शर्मा जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये लोग एक कानून ला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर से इसका स्वागत करता है और मैं चाहूंगा कि समस्त हिंदू समाज और भारत या मध्य प्रदेश के समस्त निवासी इस कानून का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि तिलक लगाकर, आंटी बांधकर, हमारे धार्मिक स्थानों पर पहुंचकर बहन बेटियों को बरगलाना, आकर्षित करना, यह परंपरा नहीं है। हम संपूर्ण भारत के आबादी का 6वां भाग हिंदू समाज है, भावुक है, आज तक किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया है इस समाज ने। हम सभी समाज के, सभी धर्मों के आदर करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे को असहाय बनाकर ऐसा कर दिया कि आज हमें कानून की सहायता लेना पड़ रही। तो हमारे को ये है कि लव जिहाद एक सोची समझी चाल है। अब जो 3 तलाक वाला मामला है, लव करना, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप हमारी संस्कृति के आधार पर प्यार करिए ना। हम जन्मांतर के लिए काम करने वाले, हम संबंध बनाने वाले लोग हैं। दिलीप कुमार जैसे, संजय खान जैसे बहुत से अभिनेताओं ने ऐसा किया, लेकिन हमारी परंपरा है कि हम 7 जन्मों तक साथ रहने वाला है। धर्म आज हमने किया कि कई मामले आए, आपके सामने आए, समाज के बीच में आए हैं। लव जिहाद करते हैं, दुष्कृत करते हैं, 2-3 साल बाद उनको छोड़ देते हैं। उनके नियम में, उनके धर्म में है कि 3 तलाक कर सकते हैं। हमारी बहन बेटियां असहाय हो जाती। हमारे धर्म में ऐसा है 3 तलाक तो आप नहीं कर पाएंगे और अगर करेंगे तो फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी, कानून है देश में। मैं पटेरिया साहब इस पर लौट रहा हूं आपके पास, इस पर जरूर पूछूंगा मैं कि जो साजिश आपको लगती है तो उसमें आपको उनके पीछे किसका हाथ लगता है, या बाकी जो आप कहना चाहते हैं जरूर पूछूंगा। रायपुर का रुख कर रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान रायपुर से जुड़े हुए हैं। प्रमोद दुबे जी, पहले आपके पास आ रहा हूं, संजय उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। प्रमोद जी, छत्तीसगढ़ में तो अभी ऐसा कुछ सरकार की तरफ से सुनने को भी नहीं मिला और ना ही ऐसा कोई कानून की अभी तक सुगबुगाहट है। छत्तीसगढ़ में जरूरत नहीं है, मामले सामने नहीं आ रहे? देखिए आसिफ जी, जिसके लिए ऑलरेडी पहले से मान लो व्यवस्था हो, स्पष्ट है कि धारा जो बनती है या आईपीसी सीआरपीसी जो होती है, उसमें अगर 366 का हम अध्ययन कर ले और 493 की धारा अगर हम पढ़ ले, तो
बाकी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 10 साल की सजा अगर किसी लड़की को बहला फुसलाकर जोर जबरदस्ती करके अगर कोई इस धर्मांतरण की चीजों की ओर उसको बहकाता है या फुसलाता है तो इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है। अब उसमें और एक अलग से धारा ला करके, कोरोना काल चल रहा था, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, आपने कहा मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपया दंड दिया जाएगा। अब जिन लोगों ने मास्क पूरा चुनाव में नहीं लगाया, अब उसके लिए दंड की प्रक्रिया तो है, आपने दंड नहीं लगाया, उसमें किसका दोष है? भाई सरकार अगर कमजोर है, पुलिस अगर कमजोर है, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर माननीय मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं कि जो पहले इतने केसेस हुए हैं लड़कियों के, चाहे अपहरण के मामले हों, चाहे विभिन्न प्रकार के अलग अलग महिला प्रताड़ना के मामले हों, क्या वहां की सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिसके कारण ये नया कानून लाने के लिए विवश हो रही है? और ये नया कानून आ जाने से और क्या नई चीजें हो जाएंगी इसमें, जब ऑलरेडी 366 का धारा उसमें उल्लेखित है, 10 वर्ष की उसमें सजा है, तो इसमें और कौन सी कड़ी कार्रवाई कर लेंगे? चलिए मेरा आपसे सवाल, छत्तीसगढ़ में भले ही आपकी सरकार नहीं है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश या यूपी जैसे इस कानून की आवश्यकता है या नहीं? देखिए आसिफ जी, मुझे ऐसा लगता है कि कानून की आवश्यकता है या नहीं है, इसके पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर लफ्ज जिहाद या धर्मांतरण की जो बात हो रही है आखिर क्यों हो रही है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि यदि इसमें कानून बनता है, जिस तरीके का देश और प्रदेशों के अंदर में इस चीजों को बढ़ावा हुआ है, तो मुझे लगता है यदि कोई भी सरकारें, चाहे वो बीजेपी की सरकारें हों, चाहे कांग्रेस की सरकारें हों, यदि वो कानून बनाती है तो इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि कोई 2 बालिग व्यक्ति किसी भी धर्म के हों, यदि वो अपनी राजी से शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो प्रकरण सामने आ रहे हैं कि दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराकर यदि कराया जा रहा है, इस तरह का धर्म परिवर्तन करा के शादी की जा रही है, या विवाह हो जाने के बाद धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा है और उस पर तमाम प्रकार के बंधन लगाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरह के कानून की बहुत आवश्यकता है। केरल का वो जो मामला है, आपको मालूम है कि अखिलन अशोक का जो विषय था, उसके बाद केरल हाईकोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लव जिहाद के विषय को कानूनी रूप से मान्यता दी। तो मुझे लगता है कि अब दूसरे लोगों को या फिर राजनीतिक रूप से लाभ हानि के दृष्टिकोण से छोड़कर हर एक व्यक्ति के लिए कानून होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए नियम प्रक्रिया होना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए कि इस देश में संविधान ने हमको यदि अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, तो मुझे लगता है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाकर इस तरह की चीजों का धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक मत होकर सभी सरकारों को, यदि उनके प्रदेशों के अंदर में कहीं किसी प्रकार की इस तरह की स्थिति आती है, तो इस पर यदि नियम बनता है या कानून बनता है तो कहीं आपत्ति नहीं, बशर्ते ये है कि आप राजनीतिक चश्मा उतार कर इस मामले में सोचें। मैं लौट रहा हूं इस पर, संजय जी आपके पास, औसाफ शाह खुर्रम साहब आपके पास आ रहा हूं। औसाफ शाह खुर्रम साहब, देखिए संविधान में छूट है कि आप कोई भी बालिग लोग हो, आपस में अगर वो प्यार करते हैं तो वो शादी कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट मैरिज और बाकी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसके बाद खुद समाज भी, खुद धर्म गुरु भी उस पर दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं निकाह करने के लिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, निकाह 2 मुस्लिमों के बीच में ही होता है। तो अगर कोई लड़की हिंदू रहकर ही अपने मुस्लिम पति के साथ रहना चाहती है तो क्या उसे रहने की छूट है? आप देंगे छूट उसे? देखिए क़िबला आसिफ साहब, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ किए, एक एक का मैं जवाब दे रहा हूँ। इस्लामी शरीयत का कानून जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट में मान्यता दी है, जिसको मोहम्मदन लॉ कहते हैं, आप लोग अपनी मर्जी से उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं। उसके माने शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। पर्सनल के माने होता निजी। ये निजी कानून नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया आसमानी कानून है। तो इसमें साफ तौर पर लिखा है आकिल और बालिग और दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है और दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, तब निकाह होगा। एक बात तो ये हुई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैरिज एक्ट है वो भी आप पढ़िएगा ज़रूर, आपको समझ में आएगा और बताइए ताकि लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो।
मैरिज एक्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें डीएम विवाह पंजीयन अधिकारी मैरिज रजिस्ट्रार या एसडीएम शादी संपन्न कराते हैं। तो वो तो किसी भी धर्म के हों, दोनों की आपसी सहमति से शादी हो जाती है, लेकिन उसमें भी आकिल और बालिग दोनों बातें हैं। यानी पागल दीवानों की शादी नहीं होगी, समझदार होशमंद लोगों की शादी होगी। एक बात, मैं जो प्रमोद दुबे साहब ने बहुत अच्छी मुद्दा उठाया और संजय श्रीवास्तव, नहीं, अभी आप प्रमोद दुबे जी की बात पर आइएगा। खुर्रम साहब, आपने कहा, पहली बात तो देखिए, ये आप कह रहे हैं कि पागल दीवानों की शादी नहीं होती। अब मुझे लगता है जो इश्क में पागल या दीवाने हो जाते हैं शादी वही करते हैं। खैर खुर्रम साहब, वो एक अलग बात है। मैं तो आपसे ये पूछा था खुर्रम साहब कि शरीयत में ये साफ लिखा है, जैसा मैंने भी कहा और आपने भी उस पर तस्दीक की, कि दो मुसलमानों के बीच में ही निकाह होगा, दो मोमडन के बीच में ही निकाह होगा, लेकिन देश का संविधान कहता है दो बालिग के बीच में निकाह होगा। तो ये जो एक शरीयत का एक बीच में आता है कि दो मुसलमानों के बीच में निकाह होगा, समाज में सबके साथ रहने के चक्कर में ही दबाव में आ जाता है क्या मुसलमान युवक, या इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं? क्यों नहीं? और दूसरा, यदि कोई मुसलमान युवक हिंदू लड़की से शादी कर भी लाए तो फिर उस पर फतवे जारी हो जाते हैं, समाज उससे कटने लगता है। क्या ये बात ठीक नहीं? आपका कहना अपनी जगह सही है। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने में सुधार करना चाहते हैं और मुसलमानों से ज़्यादा परेशानी है अजय बिष्ट सरकार को या शिवराज सिंह की सरकार को या जो भी सरकारें हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि जो काजी एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट है, उसको सही तरीके से आप लागू कर दीजिए। साउथ इंडिया से कभी भी ऐसी शिकायतें नहीं मिलती, वहाँ लागू है। नॉर्दर्न इंडिया में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए, शादी कराना काजी साहब का काम है, ठीक है ना। अब काजी साहब अगर एक्रेडिटेड हैं, मैरिज रजिस्ट्रार से अधिमान्यता प्राप्त है, तो सही है कानूनन, है ना। फिर उसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, आपके इस जी चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, इस समस्या को रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अलावा खासतौर से मध्य प्रदेश में हमारी हजारों हिंदू मुस्लिम बहन बेटियां जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होता आसिफ साहब, तो उस मैरिज को वैध नहीं माना जाएगा, कानूनी तौर पर तो वैध नहीं माना जाएगा। मेरी बात मैं समझ गया, आपकी बात पूरा पालन कराया जाए। उसमें कई, ये देखिए, ये वो चीजें हैं जिन पर कभी हम और भी बात कर सकते हैं। इसमें मुद्दे की बात देखिए, मुद्दे की बात ये सुनिए आसिफ साहब, एक बात 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। मुद्दे की बात ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार कन्यादान अभियान चला रही है, मुख्यमंत्री निकाह योजना चला रही है। आप 50,000 रुपए दंपत्ति को दे रहे हैं अनुदान में, लेकिन 5 रुपए का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, उस शादी को वैध नहीं कर रहे। ये अच्छा सुझाव है आपका, तो ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं, हाँ, वो सुझाव अच्छा है आपका। और ये सब जानकारी होनी भी चाहिए कि आजकल जितनी शादियां हैं वो अगर रजिस्टर्ड हो तो बेहतर है, बाद में फिर वो दस्तावेज रहे तो ठीक है। मैं उस पर आता हूं खुर्रम साहब आपके पास। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और संजीव जी, मेरा आपसे एक सवाल, देश में क्या सारे मामले इसी तरह के हैं कि मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की, या फिर कुछ मामले जिनमें हिंदू लड़का है और मुसलमान लड़की है, और उसमें यदि उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, धर्मांतरण कराया जाए, तो आप क्या उसे भी उसी नजर से देखते हैं जैसा कि अभी आप लव जिहाद के मामलों को देखते हैं, या दोनों मामले भिन्न हैं? नहीं, देखिए, मामले दोनों भिन्न हैं, परंतु जैसे कि खुर्रम साहब ने कहा कि राजी बाजी से सब काम होना चाहिए। अगर राजी बाजी से कोई निकाह करता है, मेरी समझ से ये ठीक है, राजी बाजी वाला एक मामला अलग होता है, लेकिन दबाव बनाकर, बेरुपया बनकर, आटी बांधकर, तिलक लगाकर, अन्य भेष बदलकर अगर हम किसी को बरगलाते हैं, किसी बहन बेटी को अगर हम अगवा करते हैं, फिर उसके साथ घटना भी देखिए आप। कहीं कहीं अभी मेरे पास बहुत से रिकॉर्ड हैं, कई लोगों को हमने बचाया, कई लोग मृत पाए गए, तो हम उसको, हमारा विरोध ये है, प्यार करना जुर्म नहीं है, लेकिन प्यार को आप जन्मांतर तक मान के तो रखिए। हम तो आज इस मंच के, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा कानून ला रही है, भय बिन प्रीत नहीं होती है। अगर समाज में कानून का भय होगा तो यह काम रोका जा सकेगा
और हम इस कानून का समर्थन करते हैं। हमारे मध्य भारत प्रांत में 8000 गांव में हम इसका समर्थन करेंगे और जो इसका विरोध करेगा मैं उनके घर जा जाकर विरोध करवाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हम कहते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों का धर्म एक होना चाहिए। नहीं संजीव जी एक मिनट, छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस कानून को सर, देश में हर विचारधारा का आदमी है, उसकी अपनी सोच हो सकती है, तो अगर कोई विरोध कर रहा है उसके अपने तर्क होंगे। अब घर जाके उसके आप दबाव डालेंगे तो ये तो गलत हो गया ना। नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं किया। हमारे को तो बाद में मिलता है, कहीं टोटका के माध्यम से, कहीं कुशी के माध्यम से, उन लड़कियों के जब हम बाद में उनके जब झाड़ा फूकी करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये तो अंधविश्वास वाला काम है। परंतु हमें ये बोलते कि मुझे कुछ खिला दिया था, मैंने ऐसा बयान दे दिया था, और राजी बाजी वहां तक तो ठीक है, लेकिन बाद में जो आता है, आपने देखी अधजली राज, सबलगढ़ की देख लीजिए आप, भोपाल की 2-3 कोलार की घटना देख लीजिए, जिसका में साक्षी है हमारे लोग। हम लोग गए हैं, उनसे बात की है, तो ऐसे कांटे उठाते हैं कि इस तरह से आप लोग कर रहेंगे तो हम समाज में कैसे समन्वय बना पाएंगे। संजीव जी, मैं कुछ और समझाता। खैर, आपने अपनी बात रखी, ठीक है आपने। सर, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सिसोदिया जी, आपके पास आ रहा हूं। सिसोदिया जी, देखिए, पत्नी हिंदू हो या मुसलमान, यदि पति उस पर कोई सितम ढाता है, उस पर जुल्म करता है, उसे प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पति किस धर्म का है। उसके खिलाफ आईपीसी की मौजूदा धाराओं, भारतीय कानूनों में उस पर सख्त मामला होना चाहिए। फिर क्यों इसमें एंगल निकाल लिए जाते हैं, या आपको लगता है कि एंगल निकालना पड़ेगा? नहीं, देखिए आसिफ भाई, एंगल निकालने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ रही है। प्रारंभ से हम कह रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर जो षड्यंत्र, और उस षड्यंत्र में अगर सूरज बनकर के आवे और शकील बनकर के निकाह कर ले, और बाद में उस महिला के ऊपर प्रताड़ित करना, उसको परेशान करना, धर्म कबूल करवाना, और उसकी रस्मों रिवाज जो कभी उसने जिंदगी में नहीं की, हिंदू लड़की रहे, और मुस्लिम समाज के घर में जाने पर उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, तो यही धर्म स्वातंत्र अधिनियम संशोधन के रूप में आ रहा है आसिफ भाई। और इसमें देखिए, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आईपीसी का मामला हो, इंडियन पैनल कोड का मामला हो, या अन्य धाराओं का मामला हो, आसिफ भाई, महिला डेस्क क्यों बनाई गई? एक्ट बनाया गया था, लेकिन एक्ट में समय समय पर संशोधन इसलिए होते हैं, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट हो, अगर उन धाराओं से जो जमानती और गैर जमानती, अगर जमानती धाराओं के बाद भी अपराध पर काबू नहीं हो पाते, अपराधी उसको और अधिक उसका दुरुपयोग करते हैं, तो वो गैर जमानती अपराध में तब्दील करने के लिए विधानसभाओं में, लोकसभा में उन कानूनों में संशोधनों की आवश्यकता पड़ती है। और आसिफ भाई, किसी भी धर्म को किसी भी अन्य धर्म के साथ शादी विवाह करना, रजामंदी के साथ करना कोई अपराध नहीं है। वो हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है, ईसाई में भी हो सकता है, सिख में भी हो सकता है, सारे सामाजिक समरसता में कहीं भी हो सकता है। लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर के षड्यंत्र करना, दबाव बनाना, प्रताड़ित करना, और वह धर्म जिसको कबूल करवाने को लेकर के ये सारा षड्यंत्र किया गया था, और उसमें महिला भी कह रही है कि मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझे ठग लिया गया, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे धर्म कबूल करने के लिए सामाजिक प्रताड़ना दी जा रही है, शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है। तो आसिफ भाई, कानून में संशोधन की तो आवश्यकता पड़ती है और पड़ना भी चाहिए। ठीक, मैं स्पष्ट रूप से आता हूं आपके पास। राठौर साहब, आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, हाल में देश में इससे अलग कुछ एड्स पर, कुछ फिल्मों पर बड़ी आपत्ति हुई, तो उसमें सवाल यह है कि क्या ये स्थिति अब देश में आ गई है कि अब दरअसल हिंदू समाज भी, हिंदू धर्म भी अपने हक के लिए खड़ा हो गया है, और उसका सीधा कहना यह है कि आपको अगर प्यार है तो आप शादी करिए, लेकिन शकील सूरज बनकर प्यार करे, सूरज बनकर शादी करे, और शादी के बाद बताए शकील है, तो फिर तो चीटिंग हुई सर। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं। इस तरीके से जो भी करता है वो गलत है, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कानून में, हमारे संविधान में पहले से ही इन सब बातों की व्याख्या है। यदि कोई धोखा देता है, कोई गलत बयानी करता है, या जानबूझ के इस तरह की घटना करता है, उसके खिलाफ जो है एक्ट में कई प्रावधान, एक नहीं अनेकों प्रावधान बने हुए हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सवाल यह है कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है,
और हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं। अगर केवल हम राजनीति के एंगल से चलते हैं कि हमें हिंदू मुसलमान करके और अपनी बात को कहना है, वहां हमारी अगर नीयत साफ नहीं है तब फिर इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको नीयत साफ है और इच्छा शक्ति मजबूत है तो हमारे कानूनों में ये प्रावधान है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हमारी माँ बहन के साथ गलत व्यवहार करता है, उनको धोखा देने का काम करता है या उन्हें प्रताड़ित करता है, तो उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हमारे यहाँ पर है। और इस बात को जरूरत से ज्यादा प्रचारित करना वो कहीं ना कहीं लोगों को संदेह के घेरे में लाता है। मैं इस बात से कहीं भी असहमत नहीं व्यक्त करता। अगर ऐसे जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि कानून में कहीं हमें लगता है कि जेन्युइन कहीं लकूना है तो उसको भी नए कानून में संशोधन होते रहते हैं और हो जाना चाहिए। लेकिन केवल इसलिए कि हमें एक दिशा देना है और हमें लोगों को भटकाना है मुद्दों से कि लोगों का ध्यान वहां न जाए कि कोरोना में कितनी नौकरियां चली गई हैं, लोगों का ध्यान वहां न जाए कि किसानों की बिजली की क्या हालत हो रही है, खाद बीज मिल नहीं रहा है, उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए विकास के नाम पर पैसे नहीं बचे हैं। इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये नए नए मुद्दों को लाके और हम उसको जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित करने का काम, प्रचारित करने का काम करते हैं, तो आम आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं शक की सुई घूमती है। बकाया गलत काम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो, उनके लिए कानून भी हो। उसमें मैं समझता हूं किसी भी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। लौट रहा हूं राठौर साहब आपके पास। प्रमोद दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद जी, देखिए, देश हमारा अनेकता में एकता वाला देश है, सौहार्द की मिसाल दुनिया देती है भारत देश के लिए। इसका कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया जिस वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, या दरअसल अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं और जो एंगल दिया जा रहा है उसके बाद सौहार्द पर असर पड़ेगा? इसमें एक चीज और, प्रमोद जी, छोटी सी बात एक मैं और जोड़ना चाहूंगा, आप अपनी बात जरूर रखिएगा। हमने देखा था पिछले कुछ दिनों बीफ को लेकर मॉब लिंचिंग होने लगी देश में। हालांकि अब वो मामले अचानक से थम गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो कानून किसी को भी इजाजत नहीं देता कानून अपने हाथ में लेने का, लेकिन हमने देखा कि उसमें जो पीड़ित है या तो बहुत बुरी तरह चोटिल हुआ या वो मर गया। उसके बाद जो मारने वाले लोग थे या पीटने वाले लोग थे, आज वो खुद पछता रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया और वो आवेश में आकर उस वक्त या किसी के कहने पर आकर मारपीट पर उतारू हो गए थे। आसिफ जी, वर्तमान में जो देश की स्थिति और परिस्थिति है, हम सकारात्मक सोच की ओर न बढ़ के हम नकारात्मक दिशाओं में ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने धारा 19 अनुच्छेद जो बनाई है 19 और 21, ये दोनों अनुच्छेद के तहत जो दोनों बालिग, अगर लड़की है और लड़का है, जो शादी करने के लिए जिनको मान्यता मिली हुई है या जिनको वो मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, क्या इस कानून को बदला जा सकता है? पहला चीज। दूसरा चीज, केवल शादी के इरादे से किया गया धर्म परिवर्तन वैध नहीं है, ये आप भी जानते हैं, वो जो हमारे अग्रज वहां बैठे हैं वो भी जानते हैं। तो ऐसे में वह शख्स उस धर्म का हुआ ही नहीं है, तो उस शादी की मान्यता कैसे मानी जाएगी? पहली चीज। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पहले से ही संवैधानिक अदालत ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि केवल शादी के इरादे से धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, तो नए कानून की अनिवार्यता क्या उस कानून को बदल देंगे ये लोग? धारा 66, धारा 493, ये हमारे एक आदरणीय विधायक जी कह रहे थे कि उसमें संशोधन होना चाहिए। मैं इस चीज का पक्षधर हूं, संशोधन होना चाहिए, लेकिन 3 सवारी अगर बैठने पर अगर मोटर व्हीकल एक्ट में 4000 फाइन होता है, तो उसको क्या बदल के आप और कुछ कर देंगे? क्या 5 सवारी बैठाने की अनुमति कर देंगे? जो चीजें ऑलरेडी इसमें है, ऑलरेडी संविधान में है, उन चीजों को दिग्भ्रमित करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं। यशपाल जी कह रहे हैं कि उसमें चेंज ये करना है कि जो 4000 रुपए का फाइन है उसे बढ़ाकर 8000 रुपए कर दीजिए। जान दीजिए, एक मिनट आप ही से पूछ रहा हूं प्रमोद जी, आप ही से पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं 4000 का फाइन 8000 कर दो। माफ कीजिए जी प्रमोद जी।
कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूं ना, आप जब 4000 ही लेने की आपकी प्रशासनिक क्षमता नहीं है, आपकी सरकारों में जो महिला उत्पीड़न के जितने केसेस हुए हैं उसको सॉल्व करने की अगर ताकत नहीं है, तो एक नहीं आप 100 भी कानून ले आएंगे तो कुछ इससे होने वाला नहीं है। सरकारें अगर लचर है, अगर कानून व्यवस्था आप समझते हैं, तो ये दिग्भ्रमित करने के ये नए नए तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये उस प्रकार की बात है कि दिग्भ्रमित करने के लिए एक बात कहते हैं ये लोग, जैसे मेरा लड़का है तो मुझे कहना पड़ेगा मुझे उसका फीस पटाना चाहिए। अरे वो तो मेरा लड़का है, मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है, मेरा दायित्व है। तो इन सब चीजों को भ्रमाने के बजाय जो कानून व्यवस्था ऑलरेडी पहले से जिन धाराओं आईपीसी जो बनी हुई है, अनुच्छेद 19 और 21 बने हुए हैं, उन सारे चीजों का परिपालन अगर हम कड़ाई से कर लें तो स्वाभाविक है किसी की हिम्मत नहीं होगी। आप अभी मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, सरकार सख्त हुई, मॉब लिंचिंग बंद हो गया। क्या उसके लिए नया कानून में परिवर्तन करना पड़ा? ऑलरेडी तो उसमें सारी चीजों को उल्लेख थी, धाराओं को उल्लेख है। आईपीसी के 543 धाराओं में से हर चीज का विधि सम्मत और वो है। ठीक है, थोड़ा बहुत उलटफेर करना है, लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या अनुच्छेद को बदला जा सकता है? क्या 366 की धारा समाप्त की जा सकती है? 10 साल की ऑलरेडी सजा है और कई मामलों में आजीवन कारावास की भी सजा है, तो उससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है? ठीक, इस पर लौट रहा हूं। जो सरकारें कमजोर होती हैं वो समय समय पर इस प्रकार के प्रयोग करती है जनता के दिमाग को भरमाने के लिए या मूल मुद्दों से हटाने के लिए। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। श्रीवास्तव साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जब ये मॉब लिंचिंग का जिक्र हुआ तो एक सवाल मेरे मन में आया कि देश में उस दौर में जब मॉब लिंचिंग होने लगी थी, बच्चा गिरोह को अफवाह उड़ी, किसी पर शक हुआ मार गिराया, किसी पर शक हुआ कि ये बीफ लेकर जा रहा है, गौमांस लेकर जा रहा है, उसे जम के मारा। किसी पर शक हुआ कि ये गायों की तस्करी कर रहा है, गौमाता को कत्ल खाने में ले जा रहा है, तो उस पर जमकर मारपीट हुई। उस मामले में देश में कानून की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी क्या, या उस मामले में कानून की आवश्यकता थी ही नहीं और इस मामले में कानून की आवश्यकता है, या फिर इन दोनों से अलग देश की बेटियां ज्यादा महफूज हो सके, फिर वो चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, उस पर बेसिक सुरक्षा के लिए बड़े कदम की जरूरत है। फिर आप उसे कानून कहें या सजा में बढ़ोतरी की कोई बात कहें, उसकी आवश्यकता है। देखिए आसिफ जी, आपने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी थी, इन सब घटनाओं को रोकने के लिए ही तो कानून को और कड़े प्रावधान के साथ में लाया जाता है। अभी प्रमोद दुबे जी कह रहे थे नहीं बदल सकता, कौन से संविधान में लिखा है? हर एक कानून को रिव्यू करते हैं, उसमें नई चीजें ऐड होती हैं, संसद पारित करता है। भाई कौन बोल दिया कि आपको कानून में परिवर्तन नहीं कर सकते? आप लोगों ने तो धान का भी लाया था ना कि विधानसभा से, वो तो खैर गलत तरीका था, फिर भी आपने करने का प्रयास किया। खैर उस विषय पर नहीं जाना चाहता। ठीक है, विषय यह है कि जो हमारे देश की जो बेटियां किसी भी धर्म की हो, यदि समय विशेष पर या वर्तमान समय में, वैसे तो यह लव जिहाद का विषय कोई नया नहीं है, ये दशकों से चल रहा है, दशकों नहीं सदियों से चल रहा है। मैं तो यूरोप से लेकर वर्मा, रोहिंग्या, और यदि हम यूरोप की बात करें तो वहां ईसाइयों का भी यही रोना है कि जिस तरीके से उनकी बच्चियों के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है और इस तरीके का धर्म परिवर्तन करा के उनके साथ में गलत कृत्य किए जाते हैं, ये विषय भी आप कहीं अध्ययन कर लेते हैं इसको निकाल के। देखिए, लव जिहाद का अर्थ क्या है? लव अर्थात प्यार, मोहब्बत और इश्क, और जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ है किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना। देखिए, कुछ लोगों का, मैं ये नहीं कहता कि पूरा कोई धर्म विशेष गड़बड़ है या कोई सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, किसी का कहीं ना कहीं नैरेटिव फिक्स है। वर्तमान समय में जिस तरीके से बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में धर्म परिवर्तन करा के इस तरह के कामों को किया जा रहा है, उनके नैरेटिव फिक्स। आसिफ जी, इस बात को समझने की आवश्यकता, और इसीलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही है। अभी एक बात और, एक हमारे सम्मानी कोई कह रहे थे कि बेसहारा बच्चियों को भी कहीं ना कहीं उनका लाभ लिया जाता है, उनकी कमजोरी का लाभ किया जाता है। आज इस देश में जिन लोगों के नैरेटिव फिक्स हैं, उनके ब्रेन वॉश भी किए जा रहे हैं। एक बड़ा ऐसा तंत्र है जो इसमें काम कर रहा है, और मुझे लगता है, देखिए, एक तरफ हजारों लोग मरे, एक परिवार की बच्ची भी यदि किसी कारण से इस तरह की चीजों का शिकार होती है, लव जिहाद का शिकार होती है, तो क्या यह हमारा धर्म नहीं बनता, किसी सरकार का धर्म नहीं बनता कि वो जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है या जो तत्व उसमें लगे हैं, उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलना चाहिए? ये तो देश में कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ ऐसे कानून, ऐसे लचर कानून है कि उसका कई रास्ता निकल जाता है और वो जो अपराधी है, वो जो लोग हैं, वो बच जाते हैं। इसलिए आज केवल लव जिहाद की बात नहीं है, चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे किसी प्रकार की हो,
यदि उस कानून में कहीं कोई कमी है, कोई कमजोरी है, उस कानून को पुख्ता करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक सर, जब आप कानून लाएंगे तो लाएंगे सर। फिलहाल मेरे पास वक्त खत्म हो गया। संजय जी, इतने वक्त दे पाता था सर, मेरे अधिकार में यही है। बहुत धन्यवाद आपका। तमाम मेहमानों के लिए बहुत शुक्रिया। संजीव जी, औसाफ साहब, यशपाल जी, प्रमोद जी, दुबे जी और इसके प्रमोद जी, संजय जी और संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।